ओम शांति। आज की मुरली में दैट इज़ 19 सितंबर 2020 की मुरली में बाबा ने तीर्थवासी की बात कही है ना। खुद को सच्चा सच्चा पंडा बताया और हम क्या हैं, तीर्थवासी भी हैं और पंडे भी हैं। तो स्टार्टिंग विद द भक्ति मार्ग करेक्शन जो बाबा ने आज किया कि जैसे दुनिया में इस संगम युग का यादगार स्पेसिफिकली भारत में बहुत अलग अलग रूपों से होता है, फेस्टिवल्स, तीर्थ यात्रा आदि आदि। बाबा कहते हैं जो सच्ची यात्रा है वो इस वक्त चल रही है। तीर्थ यात्रा मतलब परमात्मा से मिलना, भगवान से मिलना, यही समझते हैं ना। चार धाम की यात्रा हो, हज की यात्रा हो, कोई भी यात्रा हो, तो जो अल्टीमेट एम है ईश्वर के कह लीजिए इनहेरिटेंस है, उसी की प्राप्ति का नाम तीर्थ यात्रा है। बाबा कहते हैं सच्ची तीर्थ यात्रा इस वक्त चल रही है जिस समय तुम सच्चे पंडे सच्चा गाइडेंस देते हो। बाबा कहते हैं कि इसमें देखो ठंडी या गर्मी की कोई बात नहीं होती है ना, कोई सीज़न नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता, कोई सोशल स्टेटस नहीं होता, कुछ भी नहीं। इट्स जस्ट द विल पावर, बिलीफ एंड कनेक्शन, रिलेशनशिप है। और रिलेशनशिप का कोई सीज़न या कोई रिलीजन होता ही नहीं है ना। तो बाबा ने कहा इसमें ना धक्का खाने की बात है ना, ये तो याद की यात्रा है। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वो तो पवित्र रहते हैं। अदरवाइज़ बाबा सेड आजकल तो ऐसा है कि वहाँ पर भी अल्कोहल आदि आदि का सेवन होता है ना। कोई को शराब की आदत होती है, तो तीर्थों पर भी जाएंगे तो शराब अथवा बीड़ी की आदत जो पड़ी हुई है उसके बिना रह नहीं पाते, फिर छिपा कर भी पी लेते हैं। फिर बाबा ने रिलेट किया कि यहाँ भी ऐसा ही है। एक बार विकार की आदत पड़ गई, क्लियरली बाबा का मतलब कि मुख्य है विकार में नहीं जाना, पवित्रता को भंग नहीं करना। क्योंकि बाबा ने कहा एक बार उसकी लत लग गई, आदत लग गई, तो जैसे वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं छुप करके, किसी को नहीं बताते, तो यहाँ पर विकारों को छुपाने की प्रथा या ट्रेंड शुरू हो जाती है। आज की मुरली में बाबा ने जो कॉन्ट्रास्ट बताया, इसमें एक्चुअली पूरा सोल कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस की बात आ जाती है। बाबा ने इस संसार को जो इस वक्त कलयुग है उसको झूठ खंड बताया और कहते हैं ना झूठी माया झूठी काया। तो झूठ खंड का सीधा साफ मतलब क्या है? बाबा इज़ ट्राइंग टू से विद दिस कि इस वक्त हर कोई अपनी वास्तविकता से बेमुख है, ड्रामा की वास्तविक स्मृति से बिल्कुल बेमुख है। बाबा ने कितनी बार समझाया कि हर आत्मा का पार्ट भरा हुआ है, नोंद है, उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता है ना। और इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट करना भी ड्रामा में नोंद है। सबसे सरप्राइजिंग बात है ना, एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड इन द ड्रामा। ये स्मृति बाबा ने कहा कभी उतरना नहीं चाहिए। और ड्रामा को बाबा ने सदा ही राज कहा है। तो इस सीक्रेट से, इस वास्तविक राज से दुनिया बेमुख है, अपने वास्तविक स्वरूप से बेमुख है। तो इसीलिए इसको झूठ खंड कहा और सत्य को सच खंड, दूसरा नाम क्या कहते हैं बाबा? सत्ययुग है ना। बाबा कहते हैं अभी तो पतित हैं, हर कोई पतित खंड है। ये पूरा खंड ही मानो, पूरा सेक्शन ही पतितपना का है। और बाबा अब पावन खंड स्थापन करने के लिए आए हैं। आज की मुरली में बाबा ने सेवा के संबंध में भी काफ़ी डायरेक्शंस कह सकते हैं दिया है ना। बाबा ने कहा जैसे किसी को बाबा का परिचय देते हैं, ज्ञान देते हैं है ना, तो कोई बहुत आर्ग्यूमेंट करने लग जाएं, बाबा कहते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा बहसबाजी में नहीं उतरना चाहिए। सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से कोई फ़ायदा एज सच नहीं है। यहाँ तो ये जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक, निधनके से धन के कैसे बने, जो धनी से वर्षा पाए। सीधी साफ बात है ना। एक अगर फ्लो में कही जाए तो बस इतनी सी बात है ना। बाबा कहते हैं कि बाबा बच्चों को युक्तियाँ बतलाते रहते हैं, स्पष्ट रूप से ज्ञान देना आवश्यक है ना। अब एकदम ऐसे नहीं बोल देना कि हाँ भगवान आ गया। हालांकि बाबा कहते हैं वो हिम्मत आएगी तो उस बोल्डनेस के साथ बोल भी देंगे। दादी जान की क्या थी, किसी भी सभा में वो ब्रह्मा बाबा का नाम लेने से भी हेजिटेट नहीं करते थे है ना। तो बाबा कहते हैं युक्तियाँ तो बाबा बहुत बताते हैं कि जवाब कैसे देना है, लेकिन मुख्य बात ज़रूर बताना है
कि बाबा आ गया, प्रैक्टिकली आ गया, गेटवे टू हेवन, है ना। बाबा ने कहा कि पहले जब तक बाप को कोई नहीं जान सकता तब तक और कोई बातें समझ ही नहीं सकते, है ना। नहीं कहेंगे कि ये जो वर्ल्ड ड्रामा की बातें बताते हैं ये तो मन गढ़ंत है। बाबा में अगर विश्वास नहीं है तो क्या ड्रामा में किसी को विश्वास हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। हाँ, ले दे करके आत्मा की बात फिर भी थोड़ा बहुत लोग समझ जाते हैं, क्योंकि आत्मा शब्द कभी ख़त्म नहीं हुआ था, है ना। इस बात से भी ख़त्म नहीं हुआ था कि हमारे अंदर कोई सोल, एक आत्मा है। मतलब स्वयं को शरीर समझ के रखते हैं और समझते हैं हमारे अंदर की एक आत्मा है। उल्टा हो गया कंसेप्ट पूरा, है ना। तो बाबा ने कहा कि पूरा परिचय जब मिलेगा तब समझें कि हाँ, ये तो ठीक कहते हैं, हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है और वो हमें पढ़ाते हैं, है ना। तो बाबा का इंस्ट्रक्शन है कि हम ये जानते हैं ना कि आत्मा पहले पवित्र थी, सतो प्रधान थी। हमें ये मैसेज बेशक सबको देना है, लेकिन कई लोग हैं जो प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल नई बात है ना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत बहसबाजी का, है ना, कॉन्फ्लिक्ट का विषय बन जाता है। ये हम सब अनुभवी हैं, लेकिन बाबा कहते हैं युक्ति युक्त होकर के जवाब देना है। संगम युग के लिए बाबा ने याद दिलाया कि तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। अच्छा, बाबा जब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहते हैं हमें, तो उसके आगे सच्चे सच्चे शब्द बाबा ज़रूर लगाते हैं, है ना, कि सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। क्योंकि दुनियावी रीति से भी लोग ब्राह्मण काफ़ी प्रचलित हैं, इंडिया में खास करके, भारत में खास करके। बाबा कहते हैं तुम सच्चे वाले हो, रियल वाले। होता है ना सच्चा सोना या आर्टिफिशियल सोना। बाबा कहते हैं तुम सच में ही हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। जो कभी विकार में नहीं जाते वो सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाएंगे। पुरुषार्थी तो हम ज़रूर हैं। बाबा ने कहा कि बेशक मनसा में तूफान बेशक आएंगे, नो डाउट इन दैट। कोई पूछे कि निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास, बाबा कहते हैं बोलो, ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा, है ना। हम सबको तो यात्री बनना है, मतलब उनको अवेयर कराना है कि उनके मतलब की चीज़ एग्जैक्टली क्या है, और उसी बात पर अगर वो फोकस्ड रहें सो दैट वुड बी गुड फॉर देम। बाबा ने कहा ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी होते हैं, फिर कोई झूठे भी होते हैं। आज सच्चे हैं, कल झूठे बन जाते हैं। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, फिर शूद्र का शूद्र हो गया। बाबा ने कहा संगम युग की यही प्रथा है ना, यही ट्रेंड है। शूद्र और ब्राह्मण का जो डिफाइनिंग पैरामीटर है वो है ही पवित्रता। बाबा कहते हैं कि बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में, इसलिए तो ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि अप एंड डाउन होता रहता है। बट बाबा ऑल्सो सेड कि एक ना एक दिन तो माया हार खा ही लेगी। बार बार माया आए, मनसा में तूफान आए, लेकिन तुम उस बात से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना। अपनी वास्तविकता, अपनी सौम्यता को बनाए रखना। बाबा की वार्निंग आज की कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, योग अग्नि से विकर्मों को विनाश अवश्य करो। बाकी देखो प्रश्न तो बहुत ढेर पूछे जाएंगे, लेकिन तुम्हें एक बात के अलावा किसी और बात में गए तो उससे तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। ये बाबा ने अब समझ दे दी इंडिविजुअल लेवल पर, है ना, कि इससे हमारा एज सच कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो बेवजह की बातों में जाने का क्या फ़ायदा, है ना। यहाँ ये तो जानने का है ना कि नास्तिक से आस्तिक, निधन से धन के बनना है, तो कैसे बनना है वो पूछें। बाबा वार्निंग दे रहे हैं बेवजह की बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आत्मा समझकर मुझे याद करो, क्योंकि ये अंतिम जन्म है। ये मानो एक लड़ाई का मैदान है। बाबा ने कहा झाड़ जो है वो बढ़ता ही रहेगा और तूफान भी लगेंगे। बहुत पत्ते मानो गिरते ही रहेंगे। कौन बैठकर गिनती करेगा कि सच्चे ब्राह्मण कौन है, नहीं है। सच्चे वो हैं जो कभी शूद्र नहीं बने, ज़रा भी दृष्टि ना जाए, अंत में कर्मातीत अवस्था होती है ना, तो बड़ी ऊंची मंजिल है। मनसा में भी ना आए, वो अवस्था अंत में ही होनी है। लेकिन इस वक्त क्या करना है? आँखें जो धोखा देती हैं, बाबा कह रहे हैं, उन आँखों के धोखों से बचना है। मनसा में भी ना आए ऐसी अवस्था लानी है, तो उसके लिए सबसे पहले कर्मणा में लाना छोड़ें, फिर वाणी में लाना छोड़ें, फिर धीरे धीरे वो मनसा से हटेगा, है ना। बाबा ने फिर वार्निंग दिया कि ये समझानी तुम्हें बुद्धि में रहनी चाहिए कि बाप पढ़ा रहे हैं, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, परंतु
माया मानो बिल्कुल भुला देती है, विकर्म करा देती है। क्यों? क्योंकि आधा कल्प से हम लोगों को विकर्म करने की एक गहरी आदत डली हुई है ना। और ये आदत एक दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है, ये बाबा भी समझते हैं। तो बाबा कहते हैं अब सभी आसुरी आदतों के होने के बावजूद वी ऑल हैव टू इमर्ज द रियलिटी, अपने रियलिटी को फिर से इमर्ज करना है। बाबा कहते हैं जीत पाने से ही तो तुम जगत जीत बनेंगे ना, इस विष पर ही तो अबलाएं मार खाती रही हैं, है ना। जितने अत्याचार हुए या जितना कॉन्फ्लिक्ट हुआ ब्रह्मा कुमारीज या बाबा के ज्ञान को लेकर के, वो केवल और केवल पवित्रता पर ही तो हुआ, है ना। बाबा ने कहा अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, अटेंशन देते हैं बाबा कि मूल बात पवित्रता की है। पुरुषार्थ करते करते, तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी, माया थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वो झट से सामना कर लेते हैं ना, उन्हों का धंधा ही है अच्छी रीति लड़कर जीत पाना। पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, इनाम मिलता है, और तुम्हारी तो ये गुप्त बात है, बिल्कुल गुप्त है, इनकॉग्निशो है ना, इस चीज़ की कोई प्रत्यक्षता नहीं होती है। फिर बाबा ने ड्रामा की बात बताई। देखिए बाबा कहते हैं तुम दैवी धर्म के हो, है ना। तो हम लोगों ने ही 84 का चक्र कंप्लीट किया। सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़े ही लेते हैं, बाद में भी तो होता है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने दूसरे जन्म में पहला जन्म अपना प्राप्त किया, मतलब जब सतयुग के दूसरे जन्म का एरा यानी कंप्लीशन ऑफ 150 ईयर्स टू 200 ईयर्स हो जाएगा, तब किसी ने मान लो जन्म लिया, तो बाबा ने कहा वो 84 जन्म थोड़ी लेगा, है ना। एक जो गिनती बनी हुई है, बाबा कहते हैं कि पीछे भी आते रहेंगे, नहीं तो फट से सभी आ जाए ना, सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम ले तो ये बातें समझ सकते हैं। बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि शिव बाबा विचार सागर मंथन करेंगे। बाबा ने कहा कि वो तो कहते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूँ ऐसे ही समझो कि कल पहले मुआफिक जो समझाया था वही इस बार भी समझाया है। मंथन तो तुम करते हो, है ना, तुमको ही समझाना है, ज्ञान देना है। ये ब्रह्मा भी मंथन करते हैं, है ना। सेवा के लिए बाबा ने ये भी कहा कि जास्ती टॉक नहीं करना, आर्ग्यू करना ये तो शास्त्रवादी आपस में बहुत करते रहते हैं। तुमको आर्ग्यू करने की कोई दरकार नहीं, तुमको सिर्फ पैगाम देना है। पहले सिर्फ मुख्य एक बात पर ही समझाओ और लिखाओ। पहले ये सबक दो कि पढ़ाने वाला एग्जैक्टली है कौन, है ना। तो बेसिकली आज की मुरली में जो बाबा ने कहा वो सेवा के प्रति स्पेशल अटेंशन ही है कि परिचय देना जो मुख से है वो ठीक है, वो करना तो है ही, लेकिन वो करते वक्त किन मुख्य बातों की स्मृति रखना आवश्यक है, उन्हीं चीज़ों के ऊपर बाबा ने आज की मुरली चलाई। और फिर एंड में बाबा का वरदान है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। परवृत्ति मतलब आत्मिक रूप, जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वो सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन ये महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। और स्लोगन है बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। ओम शांति।